में भी लिया, ठीक है, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। मात्र 2 बंदे हमें मिले जो कि जीत के बताने के लिए मतलब राजी हुए या फिर वीडियो में सामने आने के लिए राजी हुए, ठीक है। और इन लोगों के साथ मैं रोज मतलब डेली इन्हीं लोगों के साथ में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आपको कैमरा को थोड़ा सा घुमा कर दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरे जो हमारे हैं टीममेट हैं, ठीक है। तो करने क्या वाले आपको पता ही है, वहां पे गया था तो कोई नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इन लोगों का भी जीके टेस्ट ले लिया जाए। पता नहीं इनके घर वाले बैठा कर शायद नहीं पढ़ाते होंगे, क्योंकि मतलब गांव देहात में यही होता है, बच्चा क्या पढ़ा सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, कोई टैलेंट तो देखता नहीं है। तो मैंने इनके लिए स्पेशल रखा है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये देखिए 2022 का जनरल नॉलेज है, ठीक है। फ्रंट कैमरा किया हूँ तो उल्टा दिख रहा होगा, तो मतलब ये एसएससी रेलवे केबीसी इसी के लिए सब ये उपयोगी है जनरल नॉलेज। लेकिन इनसे हम पूछेंगे, ठीक है। इन्हीं में से मतलब एक बंदे से तो 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, और दिखाएंगे इनके घर वाले के ये पढ़ने जाते हैं या फिर मजाक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए एक एक करके, ठीक है, उनसे सवाल पूछते हैं। हमारे पहले जो हैं ये आ चुके हैं, ठीक है, ये मेरे साथ कई वीडियो बना भी चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका टेस्ट लेते हैं कि आखिर में ये पढ़ते हैं या फिर क्या करते हैं। अगर पढ़ते होंगे तो 2-4 क्वेश्चन तो जरूर बता देंगे, ठीक है। और नहीं पढ़ते होंगे तो ये वीडियो बेसिकली बना इसलिए रहा हूँ कि ताकि हर किसी के पेरेंट्स को मैं दिखा सकूँ, ठीक है। मतलब जितने भी वीडियो में मेरे भाग लेते हैं ना, सबके पापा का नंबर मेरे फोन में है, तो वो वीडियो आप लोग उनके पापा के भी पास जाएगा और देखेंगे वो लोग, ठीक है, कि आखिर ये पढ़ यहाँ पे मतलब गांव में पढ़कर या फिर मजाक हो रहा है या फिर पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले इनसे पूछते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे कमजोर हो या फिर बताएं या फिर ना बताएं। मतलब बताएंगे तो 10-15 पूछ लेंगे और नहीं बताएंगे तो 4-5 पूछ लेंगे। इनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि 26 जनवरी कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। अब देखिए इनको ये भी पता नहीं है 26 जनवरी कब बनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। मैंने आंसर ही बता दिया लेकिन फिर भी इनको पता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। उसके बाद घबरा कर जवाब मत दीजिए, ठीक है। कोई बेचैनी नहीं है, 26 जनवरी 26 तारीख को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। कब? डेट, तारीख होगा, या फिर 26 जनवरी 1947 हिंट्स दे देता हूँ, या फिर 15 अगस्त 1947। 1947। मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी 1947 की 15 अगस्त 1947। ये तो नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, इतना तो जरूर बताएं कि मतलब कैमरा के सामने आए, यही बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने शहर में गया था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है वैसे की, तो वहाँ पे कोई नहीं रुक रहा था, लेकिन फिर भी ये कैमरा के सामने इतने छोटे से लड़के ने आकर यहाँ पे बताया 1947, ठीक है। इनको नहीं पता है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि ABCD में वॉवेल कितने होते हैं, ठीक है। 4। तो इनका जवाब गलत है, ठीक है। कौन कौन से 4 होते हैं? वाई ओ यू। तो ये भी गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, कम से कम बता तो रहे हैं। और कॉन्सोनेंट 6। देखिए, तो थोड़ा सा देखिए इसी प्रकार की मतलब दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या मतलब आखिर हो रहा है। ट्यूशन वाले ध्यान नहीं देते हैं, या फिर स्कूल वाले ध्यान नहीं देते हैं, या फिर घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब इसी प्रकार के मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई कैमरा के सामने आए तब ना। कोई बात नहीं, गलत बताएं, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद उनको शर्म आएगा तो कम से कम सीख तो लेंगे, इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और भी इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनसे मतलब जीके तो पूछ लिए, इनसे थोड़ा सा पहाड़ा सुन लेते हैं, ठीक है। तो आप सुनाइए, 13 का पहाड़ा याद है? यस सर। 13 का 13 26 23 40 चौका थोड़ा जोर 52। से। 13 का 13 23 26 23 40 चौका 52 13 25 65 53 58 63 91 93 जिलो 93 97 तो इनका तो खैर 13 का पहाड़ा जो है यानी टेबल, हम लोग पहाड़ा ही बोलते हैं, ठीक है। वो टेबल तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सुना, लेकिन इन्होंने पहाड़ा तो बिल्कुल सही सुनाया है, ठीक है। इनका 3 क्वेश्चन हो चुका है, और 1-2 ट्राई कर लेते हैं, पूछ लेते हैं 1-2 और। कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए ताकि ये सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता रखे, ठीक है।
तो इनका चौथा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि बिहार के जो है शिक्षा मंत्री तो खैर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री पूछ लेता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। श्री नरेंद्र मोदी। देखिए थोड़ा सा इस प्रकार की कमियां, अगर जो भी पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे नर्म निवेदन है, थोड़ा सा अपने बच्चे पर गार्डिंग कीजिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि सही बता सके। तो चलिए, बिहार के जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में इनको फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो इनसे पूछ लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। श्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी, ठीक है। इनको नहीं पता है लेकिन मैं बता देता हूं, और आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनसे, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इनके लाइफ से रिलेटेड मैं पूछ लेता हूं कि दिन में ये कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते हैं और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ते हैं। 1 घंटा। देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर 1 घंटा भी ये सही से पढ़ते तो मुझे लगता है कि इन आसान सवाल को तो जवाब जरूर दे देते, ठीक है। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं कि जो क ख ग घ से लेकर य र ल व होता है, ठीक है, उसमें कितने अक्षर होते हैं पता है आपको। कितने। 5। पूरा पूरा क ख ग घ से लेकर य र ल व पूरा कितने होते हैं। इनको नहीं पता है, ठीक है। वीडियो में हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस यही बोल रहे हैं कि पढ़िए, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम पढ़ाई को ही देते हैं, ठीक है। गांव देहात के बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो सब काम छोड़कर बोलते हैं कि बेटा तू कुछ मत कर लेकिन पढ़ जरूर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सही है। इनसे आशा करते हैं कि अगली बार जब ये क्यूज में हमारे आए, हमेशा हम क्यूज कराएंगे, ऐसे नहीं कि इनको छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। हम हमेशा क्यूज कराएंगे और बिना बताए ही क्यूज कराएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि डेट अनाउंस कर दें कि ये लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिना बताए हम क्यूज कराएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ही बिना बताए कभी भी क्यूज करा देंगे, ठीक है। अभी मैंने इनको किसी को नहीं बताया था कि क्यूज होने वाला है या फिर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सीधा लाया और इनको मैंने बोला कि चलो क्वेश्चन बताओ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्टूडेंट की तरफ। दोस्तों देखिए, जो हमारे सेकंड स्टूडेंट है वो आ चुके हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या ये बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो इनसे मैं पूछते हैं सबसे पहला सवाल जो कि नहीं बता पाए थे और मैंने भी उसका आंसर नहीं बताया, ठीक है। तो इनसे पूछ लेते हैं सबसे पहला सवाल कि क ख ग घ से लेकर य र ल व तक मतलब पूरा कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं। 36। ठीक है, इनका जवाब जो बिल्कुल सही है, ठीक है। और पूछते हैं बर्तनी हम जिसको बोलते हैं, यानी काकाहारा और औवा, ठीक है। तो इनसे दूसरा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कितने अक्षर होते हैं। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता कि काकाहारा में और औवा में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इनसे दोनों एक ही साथ पूछेंगे कि काकाहारा में कितने होते हैं और औवा में कितने होते हैं। आ में 13, काकाहारा में 12। ठीक है, शायद सही है। अगर गलत होगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि इनका जवाब या फिर मुझे जो पता नहीं होगा, ठीक है, वो गलत है या फिर सही है, ठीक है। तो अब पूछते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इनका भी जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अभी फिलहाल की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इनसे पहले कौन था, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। रामनाथ कोविंद। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पूछ लेते हैं इनसे उपराष्ट्रपति, ठीक है, अब वर्तमान के नहीं, जो इससे पहले थे, ठीक है। तो इससे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति भारत के। तो ये सवाल इनसे पूछते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति इससे पहले मतलब अभी जो फिलहाल है उनसे पहले कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, गलत जवाब है, ठीक है। आज का ही मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस जो है मतलब किस तिथि को मनाया जाता है। 14 नवंबर। ये सही है बिल्कुल, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी सही है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है। पटना। उड़नपरी, ठीक है, उड़नपरी एक क्वेश्चन है, उड़नपरी किसे कहा जाता है। तो इनसे पूछते हैं कि किसे कहा जाता है उड़नपरी। ये भी पता नहीं है इनको उड़नपरी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ उड़नपरी जो है, चलिए कोई बात नहीं, आने वाले जो भी कंपटीटर है उनसे पूछेंगे, सवालों का जवाब बताएंगे नहीं, ठीक है।
आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब इनसे पूछते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 206। मांसपेशियां? 600। 550 या फिर लगभग 600 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सूर्य के जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सटीक तरीके से मतलब मुझे भी पता नहीं है, लगभग में मतलब होता है 8 मिनट या फिर 6.5 मिनट भी मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इनको भेजते हैं, अब दूसरे कंपटीटर को बुलाते हैं, यानी दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं, देखते हैं वो सवालों का जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे जो तीसरे स्टूडेंट है आ चुके हैं, ठीक है। इनसे कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम हल्का हल्का सवाल पूछते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को बताए और मोटिवेट मिल सके, ठीक है। और नहीं भी बताएं तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता भाई, बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। कम से कम आप तो सीख तो लेते हैं कि ऐसे जी हमको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें से जो मैंने दिखा रखे थे, जो पहले जिनके साथ इंट्रो मैंने किया, वो भी लोग कुछ लोग आने से मना कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो आते हैं तो उनके लिए दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि कम से कम सीख पाएंगे कि कैसे होता है, या फिर जवाब देने में पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पूछता है तो बता पाना मुश्किल होता है, उसी को तो हम सुधारने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ लेते हैं। कमल। ठीक है, सही है। एक जो उनका राष्ट्रीय जो पशु है वो जो है बाघ है, ठीक है। फूल जो है पुष्प यानी वो कमल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब राष्ट्रीय मिठाई पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी। सही है, ये भी जवाब। कितने केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। सही जवाब है, बिल्कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब थोड़ा सा जो है राज्य राजधानी पूछ लेते हैं इनसे, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और मैं बात करूँ दूसरी की असम की राजधानी? असम के गुजरात। नहीं, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब पूछते हैं इनसे और 2-4 राजधानी पूछ ही लेते हैं, ठीक है। बिहार की राजधानी? बिहार पटना। ठीक है, सही है। तो अब इनसे पूछना चाहते हैं कि जो 5 सितंबर है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो अगली बार जब आएंगे ये लोग तो शायद बेहतर तैयारी करके रखेंगे, या फिर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कब क्यूज करा दूंगा मैं किसी को नहीं बताता, ठीक है। अगर बता दूंगा तो ये सब नमूने हैं, रट्टा मार लेंगे, ठीक है, और आकर सब बता देंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमेशा पढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि क्यूज इस दिन होगा तो ये लोग रट्टा मार कर चले आए और क्यूज में मतलब अच्छे नंबर ला लें, ठीक है, तो उससे रियलिटी नहीं दिख पाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप हारेंगे ना या फिर नहीं बता पाएंगे, उसका जो शर्मिंदगी है वो वही आपको पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप बता देंगे ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब बुलाते हैं हमारे जो हैं चौथे कंपटीटर को। तो दोस्तों देखिए, एक छोटा बालक और आया है, ठीक है। तो इससे हम पूछेंगे, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि 4-5-6 साल का लड़का अगर कैमरे के सामने आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर आगे चल के बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं प्रयास करता हूं कि हर एक बच्चे के साथ में वीडियो बनाया जाए, ताकि वो कम से कम कहीं भी, मेरे जो कैमरे के सामने स्टूडेंट आते हैं उनसे आप कहीं भी वीडियो, आप अगर यूट्यूबर हैं तो मतलब ये सब सवालें पूछ सकते हैं और बना सकते हैं, वो आपके कैमरे में आ सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो इससे बच्चे से पूछते हैं कि बिहार के जो है मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। ये बच्चा पहले था नहीं, ठीक है, अभी घर से आया है, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, ठीक है। आज जान लीजिए कि जो भारत के है जो प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी हैं, ठीक है। भारत का जो है राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। सही जवाब है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बाघ। मतलब राष्ट्रीय पुष्प का मतलब समझ रहे हैं, फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक है, सही जवाब है। पुष्प मतलब नहीं समझ पाते हैं तो उसको फूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब शायद मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही ये लड़का है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहरा भी इनसे पूछ लेते हैं, ये पहरा वहरा याद कर रखे हैं कि नहीं।
9 का पहला सुनाइए। 9 का 9 18 27 9 36 9 45 9 54 63 9 72 9 81 9 90। ठीक है, पहाड़ा भी बिल्कुल सही सुना दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनसे ABCD भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो ABCD सुनाइए पूरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शायद इन्होंने एक जगह ABCD में गलती कर दी, लेकिन बहुत तेजी में सुना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैमरा के सामने थोड़ा सा रिएक्शन बदल जाता है और नॉर्मली में बंदे अलग रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनके लिए तो 1 लाइक बनता है, क्योंकि इन्होंने मतलब 99% सवालों का जवाब मतलब दे ही दिया है। ठीक है, अब बुलाते हैं हमारे 5वें कंपटीटर को। तो दोस्तों, जो हमारे 5वें कंपटीटर हैं, ठीक है, यानी लास्ट कंपटीटर है हमारे, ठीक है, वो आ चुके हैं। अब इनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे और इसके बाद शायद कोई ना आए कैमरा के पास। ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे अगले बार हम ट्राई करेंगे, या फिर जो नहीं आएंगे उनके पेरेंट्स को हम जरूर बताएंगे कि इन्होंने नहीं आया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं और नहीं आए, उनके माता पिता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपके बच्चे नहीं आए। ठीक है, बुलाने पर भी। तो अब इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, और आप कितने को मतलब राज्य और राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी बता सकते हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश 9 है टोटल। ठीक है, तो ये बता रहे हैं 9 है, और कोई बता रहा है 8 है, और मुझे पता है कि 7 है। 7 तो मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, 8 हम मान सकते हैं, लेकिन 9 है। तो आप लोग सर्च करके गूगल से बताइए कि 8 है या फिर 9 है। मुझे भी अब कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, 8 और 9 में। ठीक है, तो मैं भी जाकर थोड़ा सा देखूंगा कि 8 है या फिर 9 है। तो हम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा विश्व युद्ध भी पूछ ही लेते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी को, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पूछते हैं तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीसरा जो विश्व, यही तो पजल है, यही तो समझने वाली बात है। तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए, तो दोस्तों वीडियो शूट कर रहे थे तो लाइट चला गया, तो फिर मैंने बंद कर दिया, फिर लाइट आया है, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। 2022 है, 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है? 2022 की मिस यूनिवर्स देख, मानसी छिल्लर। तो सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, जो ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? आगरा में। सही जवाब है इनका बिल्कुल। जो गोताखोर होते हैं, मतलब जो धरती के अंदर जाते हैं, वो मतलब क्या चीज का सिलेंडर लेकर जाते हैं? अपने पीठ पर जो है सिलेंडर लेकर जाते हैं। और तो मतलब उस सिलेंडर में आखिर में होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे गैसें होती है। ठीक है, तो वो कौन सी गैस अपने सिलेंडर में भर कर ले जाते हैं गोताखोर? ऑक्सीजन। सही जवाब है। और क्यों लेकर जाते हैं ये भी बता दीजिए। सांस लेने के लिए। देखिए, कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा तारीफ कैमरा के सामने आते हैं और कम से कम गलत सही कुछ भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अपने घर से 6-7 किलोमीटर दूर गया हुआ था, वहां पे कोई नहीं रुक रहा था। ठीक है, इनसे आप जहां मन वहां पे क्वेश्चन पूछ लीजिए, भले ही बताए ना, 2-4 क्वेश्चन में से 1-2 गलती हो जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, रुकेंगे जरूर। और मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे क्वेश्चन या फिर जहाँ पे पढ़ने वाली बात हो वहाँ पे रुकना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इनसे एक और क्वेश्चन 2 पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? पारा। नहीं, पारा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कमेंट करिए, तभी तो आपका IQ लेवल भी पता चलेगा। ठीक है, तो अब जो होता है 10 रुपये वाला का बल्ब आता है, ठीक है, फिलिप्स वगैरह का बल्ब आता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। सही जवाब है। ठीक है, गैस यानी हंसने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन। इसका भी जवाब जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, इनको नहीं पता है जो, तो मैं बताता हूँ। जो खट्टा शहद है वो ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका का? अमेरिका का डॉलर। सही है बिल्कुल। तो एक आते हैं पैसे वाली बात कि कौन कितना कमाता है। ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, यानी जो अभी हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। कितनी? 1,50,000। तो इसका आंसर अगर सही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर आंसर बताएंगे तो आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मजा नहीं आएगा। तो अब सारे जितने कंपटीटर थे हमारे भाग लिए थे, उनको बुलाते हैं और प्राइज देते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने भाग लिया था, लेकिन कुछ काम की वजह से या फिर नहीं आना चाहते, क्वेश्चन इतने में टफ पूछ रहा था, इसी की वजह से वो लोग भाग गए। तो कोई बात नहीं, मतलब 4-5 बंदे, एक बंदे ने वो चला गया किसी काम की वजह से, कोई बात नहीं, उसका प्राइज हम दे देंगे, ठीक है। ये जो अभी 4 दिख रहे हैं इनका प्राइज इनको देते हैं, कोई बात नहीं। इतने हमारे अच्छे भाई हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, ठीक है। और इससे बेहतर इनको करने का हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में जब हम लेकर आएंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा कठिन हम सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये तो कुछ नहीं था, तो इनका जो प्राइज है इनको दे देते हैं। प्राइज से मतलब नहीं है कि इनका मैं IQ लेवल चेक करूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ध्यान नहीं देते हैं कि बबुआ पढ़ ले कि ना पढ़ ले, ठीक है। उनको मतलब होता है कि बबुआ खाली ट्यूशन जाता रहे, ठीक है। ये सब लोग हैं जो मेरे उठने से पहले ये लोग ट्यूशन से आ जाते हैं, ठीक है। मैं जब उठता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ, 6-7 बजे, 7 बजे के आसपास उठता हूँ, तब तक ये लोग ट्यूशन से आ गए होते हैं, ठीक है, इतने सुबह उठकर। तो मैंने सोचा कि भाई इनके लिए एक वीडियो बनाया जाए और इनसे पूछा जाए। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बड़ा क्यूज कराएंगे, ठीक है, जो कि रिटर्न होगा, वो मैं अभी डेट रिवील वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी पार्टिसिपेट किए हम थे उनको मैं प्राइज दे देता हूँ, ठीक है। तो इनका प्राइज सबको इनको दे देते हैं, सबका प्राइज दे देते हैं, कोई बात नहीं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़कर हम लोग प्राइज लाएंगे, ठीक है। और कंपटीटर भी और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4, 5, 10 रखेंगे, कंपटीटर 40-50 कर देंगे और उसके बाद प्राइज भी बड़ा कर देंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।